नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। शादी के 2 महीने बाद हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहड़ पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पद खत्म करने पर बवाल, कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बांसवाड़ा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएं बढ़ रही है। ज्ञापन में महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाने, अवैध कब्जों और जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताई गई। बांसवाड़ा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि देश में सुनियोजित तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन घटनाओं में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा अवैध कब्जों, जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई गई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है और इससे सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। उनका कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गांवों में जलापूर्ति की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बांसवाड़ा जिले में पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरनाथपुरा और छायन बड़ी का दौरा कर जमीनी हकीकत को जाना। कलेक्टर ने अलग अलग गांवों में पहुंचकर जलापूर्ति व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और सुचारू पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत हरनाथपुरा के ग्राम अंबाज में कुछ स्थानों पर पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचने की समस्या सामने आई। इस पर कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को सभी जलापूर्ति पॉइंट्स की जांच कर उन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही इन पॉइंट्स के पास पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत छायनबड़ी के नवाखेड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पेयजल आपूर्ति के लिए लगे ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम को भी ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा जरूरत के अनुसार गांवों में पानी के टैंकर नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के प्रयास भी किए गए। बांसवाड़ा में शादी के महज 2 माह बाद नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं छोटी सरवन एसडीएम पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 माह बाद नवविवाहिता जया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जया की शादी करीब 2 महीने पहले अजय के साथ हुई थी। अचानक हुई इस मौत के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवारजनों का कहना है कि जया को पहले जबरन विषाक्त पदार्थ पिलाया गया और बाद में उसका
गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पीहर और ससुराल पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए छोटी सरवन एसडीएम भी जांच में जुटे हुए हैं। सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लोग इस मामले में जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद कर रहे हैं। इनकी ससुराल कुंडल में है। कल देर रात मुझे करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि इनकी डेथ हुई है। तो थानाधिकारी ने मुझे बताया था कि मोर्चरी में अभी शव रखा गया है। इसकी शादी की ऐसे सूचना हमारे पास की शादी 2 महीने पहले हुई थी। तो अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो मेडिकल बोर्ड से करवाई जा रही है। उसके बाद में इसकी जो डेड बॉडी है उसको सुपुर्द कर दी गई। ये पक्ष तो ये दोनों पक्ष यहाँ मौजूद है। वो इतना बोल रहे हैं कि अंतिम संस्कार हम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मामला पुलिस के पास में है और वो दोनों की जब सहमति बनेगी उस हिसाब से कार्रवाई। डूंगरपुर में नर्सिंग पदों को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने मेडिकल कॉलेज के नियमित पद खत्म करने के निर्णय पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर पद बहाल करने की मांग की है। डूंगरपुर में नर्सिंग पदों को समाप्त करने के सरकारी फैसले के खिलाफ राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शनिवार को नर्सिंग कर्मियों ने जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से कुल 1267 नर्सिंग संवर्ग के पद समाप्त कर दिए गए हैं, जिनमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के 110 नियमित पद भी शामिल है। इस निर्णय से नर्सिंग स्टाफ में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में इन पदों पर नर्सिंग कर्मी कार्यरत है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नियमित पदों को समाप्त करना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि जनहित के भी खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से इस फैसले पर तुरंत हस्तक्षेप करने और पदों को फिर से सृजित करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय पर रोक नहीं लगाई गई और कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो नर्सिंग कर्मी बड़े स्तर पर धरना और विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारी हितेश परमार ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। शादी के 2 महीने बाद हुई नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहड़ पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पद खत्म करने पर बवाल, कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।